और चलिए अब सियासी हलचल की बात कर लेते हैं। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचल तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी देखिए बिल्कुल चुनावी मोड में है। लगातार प्रभारी और सह प्रभारियों का दौरा हो रहा है। कल शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और आज हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा आज पहुंचेंगे, बीजेपी के पदाधिकारियों नेताओं से मुलाकात होगी, लेकिन इसके साथ ही जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी उनमें से नामकुम और ओरमांझी में रहने वाले जो अभ्यर्थी थे उनके परिवार से आज मुलाकात करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी मुखर है, लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर और इस पर सवाल उठाते रही है कि राज्य सरकार की वजह से ये मौतें हुई है। साफ तौर पर बीजेपी ने ये कहा है कि ये दौड़ की वजह से मौत हुई है नहीं, बल्कि ये हत्या है और इसका जवाब सरकार को देना होगा। और ये लगातार हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इस मुद्दे को कितना मुखरता से बीजेपी लगातार उठा रही है, इसे मुद्दा भी बनाया है। और इसी कड़ी में जिस तरह से कल आपने शिवराज सिंह चौहान को भी सुना और अब आज वे हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं, वो भी अब उन परिजनों से मुलाकात करेंगे जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है। नामकुम और ओरमांझी जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर आश्रितों से मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, देखिए लगातार दौरा जारी है, कोई भी मुद्दा हो बीजेपी चूक नहीं रही राज्य सरकार पर हमला करने से। और इस वक्त जो नया मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है वो है सिपाही भर्ती दौड़। पिछले कुछ दिनों से देखिए जैसे ही इसमें मौत का मामला सामने आया उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। कभी भी आप देखिए जो लगातार प्रभारी और सह प्रभारी पहुंच रहे हैं तो इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाया। अब आज हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं, वो भी परिजनों से मुलाकात करने नामकुम और ओरमांझी जाएंगे। आरती, जिस तरीके से अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसको लेकर जो है बीजेपी पूरी तरीके से जो है पूरे गेम को प्ले करने की फिराक में है। और सिर्फ ये आवाज ही नहीं उठाई जा रही है और लोगों से मिलना जुलना ही नहीं हो रहा है परिजनों से, बल्कि अब ये जो है चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जो बीजेपी है जुड़ गई है। चूंकि जिस तरीके से मौत का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया वो काफी बड़ा है और 16 की संख्या जो है ये चली गई है मौत का जो आंकड़ा है, तो निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थियों की जो मौत हो रही है उसको लेकर जो है डे फर्स्ट से ही बीजेपी जो है हमलावर दिख रही है। और उसी कड़ी में जो है एक के बाद एक जो मौत का आंकड़ा जब बढ़ा है तो जाहिर तौर पे बीजेपी हर तरीके से जो वर्तमान की जो सरकार है उसको घेरने की फिराक में है और इसको बड़े मुद्दे के रूप में जो है प्रस्तुत कर रही है। आज जो है हालांकि पहले भी शिवराज सिंह चौहान इस चीज को उठा चुके हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी उठा चुके हैं, लेकिन आज हिमंता बिस्वा शर्मा का 2 दिवसीय जो झारखंड दौरा स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले वो रांची आने के बाद जो है वो सीधे जो है ओरमांझी और नामकुम जाएंगे, जहां पे जो मृतक अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है उनका हाल जानेंगे। हालांकि सिर्फ मुलाकात ही नहीं होना है, इसको लेकर जो है बीजेपी नेता हर तरीके से इसकी जो फील्डिंग है वो कर लिए हैं। क्या वहां पे कुछ होने वाला है वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आने के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल जो ये मामला है ये काफी बड़ा होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी इसको आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है भरपूर तरीके से इसको भंजाने की तैयारी में जुट गई है। जी आरती। चलिए अब ये सियासी मुद्दा तो बनता ही जा रहा है कुंदन, इसमें कोई सवाल कोई संशय नहीं है, लेकिन इस बीच ये भी देखिए कि लगातार ये दौरा ये भी बता रहा है कि अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है बीजेपी। चाहे आप सिपाही भर्ती दौड़ का मामला कह लें या ऐसे कई मुद्दे थे जो घोषणा पत्र में शामिल थे जेएमएम के और उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो उनको लेकर सवाल उठाती नजर आ रही है बीजेपी। और इस मुद्दे के अलावा कई ऐसे मामले हैं जिस पर बीजेपी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है और वो नहीं चाहती कि ऐलान के पहले तक कोई भी तैयारी छूटे। पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रही है बीजेपी। आरती, जिस तरीके से घोषणा पत्र की आप बात कह रहे हैं तो घोषणा पत्र का जो भी मसला हो, चाहे राज्य के जो 1932 आधारित जो नियोजन नीति की जो बात हो या फिर कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण की बात हो,
तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को जो है, चूंकि हेमंत सोरेन पिछले बार जब चुनाव में गए थे और जनता के बीच गए थे तो इन तमाम मुद्दों के साथ गए थे और 5 साल गुजरने को है, अब तक ये जो मामले हैं वो आज भी ज्वलंत ही हैं। मतलब अभी तक जो है इस मामले को लेकर सरकार जो है इम्प्लीमेंट किसी भी तरीके की नहीं कर पाई है और मुद्दा जो है जहां था वहीं पे धरा का धरा है। इस मुद्दे को लेकर भी जो है बीजेपी काफी रणनीति बना रही है और अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें यह देखना होगा कि इसको रखा जाएगा या फिर इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी अपनी ओर से जो घोषणा पत्र बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है और चूंकि चुनावी मोड में आने के बाद जो है सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल का कुछ मामला बनता है तो वो घोषणा पत्र ही होता है, चूंकि घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव में जाते हैं और जनता के बीच जो है अपनी पहुंच बनाते हैं। तो बीजेपी इस बार जो अपना घोषणा पत्र जो है संकल्प पत्र वो जनता से विचार विमर्श के बाद ही बनाएगी। इसको लेकर जो है टोल फ्री नंबर और QR कोड भी जारी किया। जी आरती। चलिए कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा अगर सिर्फ इसे सियासी मुद्दा नहीं, वाकई अगर इसे संवेदना के साथ अगर इस मुद्दे को बीजेपी देख रही है, अगर परिजनों से मुलाकात हो रही है तो ये भी देखना होगा। पूरा झारखंड इस वक्त ये देख रहा है कि अगर सिपाही भर्ती दौड़ में अगर इस तरह से मौत का मामला सामने आया है तो सियासी पार्टियां क्या सिर्फ इस पर, जो राजनीतिक दल हैं, क्या इस पर सिर्फ सियासी रोटी सेकी जा रही है या फिर वाकई परिजनों के लिए, उन आश्रितों के लिए कोई संवेदना भी सही में जता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कुंदन।